सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा साहब कि अजमेर जो ज़िला है, अजमेर शहर है, इस सरकार का यानी भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बने करीब 1 साल पूरा होने को आया है। 1 साल का हिसाब किताब सरकार को देना चाहिए, लेखा जोखा देना चाहिए जनता को। जिस उत्साह से, जिस विश्वास से इस सरकार को समर्थन दिया राजस्थान की जनता ने, और ख़ास तौर से अजमेर की जनता में, तो अजमेर ज़िले में जो केकड़ी और ब्यावर बाद में ज़िला बना, अगर संयुक्त ज़िला कहा जाए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के मात्र 1 विधायक जीते किशनगढ़ से, बाकी 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी से ही जीते। तो उन पे जनता ने भरोसा किया, ये सोच के किया कि भाई अजमेर ज़िले में पानी की सबसे बड़ी यहाँ किल्लत रही, और जब से सरकार ये बनी है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी मंत्री जी हों और चाहे सारे जनप्रतिनिधियों ने एक बात कही कि हम अजमेर की पानी की जो पीने की समस्या है उसका समाधान करेंगे। ये जान के हमें बहुत दुख हो रहा है कि 1 साल होने को आया, अभी तक बातें खूब हुई हैं, लेकिन पीने की पानी की समस्या का स्थायी समाधान का कोई रोड मैप अभी तक जनता को नहीं दिखाया आपके माध्यम से, या अभी तक कोई उनका क्लियरिटी नहीं आई कि ये पानी का स्थायी समाधान इस तरीके से होगा। हम चाहते हैं कि ये अजमेर की भीषणतम समस्या है और इसको एड्रेस इनको करना चाहिए। दूसरी, यहाँ सड़कों की जो स्थिति बनी हुई है आपको पता है, यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए। डबल इंजन की सरकार ये कह के वोट लिया, और अजमेर में तो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन है यहाँ तो, कि भारत सरकार में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद है, वो मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े इम्पोर्टेंट पोजीशन में बैठे हैं, मंत्री भी हैं, और मंत्री का दर्जा प्राप्त भी अजमेर ज़िले के जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो लोग बैठे हैं। नगर निगम भी जो बोर्ड है वो बीजेपी का है। तो इतना कुछ होने के बाद भी अजमेर में जो डेवलपमेंट है सिटी का, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, और सड़कें बहुत बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई। बरसात इतनी आई, बरसात अब गए भी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन कोई बरसात के बाद तत्काल सड़कें बनना चाहिए वो नहीं बनी। बयान आए दिन आ रहे हैं, यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं, उनके बयान भी आते हैं, यहाँ के मंत्री जी के बयान भी आते हैं, लेकिन असल में ज़मीन पे कुछ नहीं उतर रहा है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये कह रहे हैं कि अब 1 साल हो गया है, इसका भी आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यहाँ की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी सरकार के टाइम में हुआ था, मेडिकल कॉलेज है, जेल एंड अस्पताल है, दोनों की जो हालत है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। अस्पताल बरसात के टाइम में क्या हालत हो जाती है अस्पताल की, और मरीजों की क्या परिस्थितियों से मरीज गुजरते हैं, लेकिन उसका भी अभी तक कोई इन्होंने स्थायी समाधान या कोई उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए कोई उपाय नहीं की। कहने का मतलब है, कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें की गई, या अजमेर में बड़े होर्डिंग स्लोगन लगे कि कानून व्यवस्था, उस वक्त जब हमारी सरकार थी, गहलोत साहब जी के शासन में बड़ी कानून व्यवस्था की बातें हुई, और अब 1 साल होने को आया, आप देख रहे हो आए दिन कानून व्यवस्था के समाचार, कभी एसडीएम के थप्पड़ लग रहा है, तो कभी किसी को फिरौती के रूप में थ्रेट हो रही है, बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। किशनगढ़ के एक व्यापारी को वो उसकी मिली हुई है, एक तरह से चैलेंज मिला हुआ है, धमकी मिली हुई है। ऐसे ही बहुत से व्यापारी अजमेर में, जयपुर में, यानी कानून व्यवस्था एकदम यहाँ की लचर है, एकदम फेल्योर है। तो कानून व्यवस्था पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो रोज़गार की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे कि हमारी सरकार आएगी रोज़गार के लिए। यहाँ के अजमेर के आप सब जानते हो, अजमेर की जो बेरोज़गार हैं, भर्तियाँ कितनी, 1 साल हो गया कोई भर्ती नाम की चीज़ यहाँ कोई गिनी चुनी, हमारे सरकार के टाइम में जो भर्ती प्रोसेस में थी वो भर्तियाँ थोड़ी बहुत निकली है, वो भी लाख से ज़्यादा पद, हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा पद उस वक्त हम छोड़ के गए थे, वो भी इन्होंने पूरे नहीं भरे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर मोर्चे पे सरकार विफल है। हम उन सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपना जो विजन है, अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो वो जनता के सामने जरूर करना चाहिए। अभी राइजिंग राजस्थान की बातें हो रही है, करोड़ों के अरबों के MOU साइन हो रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं उतर रहा है, और धरातल पे कुछ नहीं उतरना, ऐसा हमें जानकारी मिली है। सबसे बड़ी बात भी आपने देखा ही होगा कि RTDC की जो होटल है, जो यहाँ के बिल्कुल पास में है, सामने है, और राजस्थान
टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1979 में बन गया था, 1979 में। और पहली चेयरमैन जयपुर की जो राजमाता थी गायत्री देवी जी उसकी चेयरमैन रही। 94 में महाराजा गद सिंह जी इसके चेयरमैन रहे। और उसी कड़ी में मुझे भी अशोक गहलोत जी की सरकार में आरटीडीसी का चेयरमैन के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। अपने आप में राजस्थान में बहुत बड़ा निगम है, बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है। और हमने 2 साल में, जो मेरा कार्यकाल रहा करीब 2 साल का, उसमें क्या क्या काम हुए वो आपके सामने है। खादिम होटल की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी, कोई रुकने के लिए उसमें गेस्ट भी आते थे, भवन जर्जर हो गया था। हमने राजस्थान में उन होटलों को जो हेरिटेज प्रॉपर्टी थी या जिनको करना ज़रूरी था टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के हिसाब से, आप देख रहे हो आज खादिम आरटीडीसी की जो होटल है अजमेर वाली, कितने भव्य भवन बन के खूबसूरत बन के तैयार। अब उसमें यानी 3 स्टार कैटेगरी की वो होटल बन चुकी है। पुष्कर में आप जाओगे तो सरोवर की जो होटल है उसकी भी स्थिति बिल्कुल जर्जर थी। वो कोई ज़माने में आज़ादी से पहले श्री स्टील इंडस्ट्रीज आपकी हर जरूरत का हल ऑर्डर पर तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार की अलमारियां, रैक्स, सेटी, कूलर एवं वार्डरोब विशेष ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। गुणवत्ता और टिकाऊपन का वादा एक ही स्थान पर, पता श्रीनगर रोड, अजमेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9166302640। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.